तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका हो उनको मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो उनको भी बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कि आपका भाई है वो ये भी कोई फर्स्ट टाइम में नहीं लगाया भाई। तो मतलब मेहनत करते रहिए। आपको है वो आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं काम में आएगी, क्योंकि मैं तैयारी नेवी की नहीं करता था, मैं तैयारी एयरफोर्स की करता था। और नेवी का सिलेबस एयरफोर्स का सिलेबस लगभग सेम है, बस जीके है थोड़ी सा। वो रीजनिंग में थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है, वो कोई इतनी हेडेक वाली चीज नहीं है। आपकी किस्मत पे अगर आपका जीके का क्वेश्चन है वो आपको जो पढ़ा है वो मिल जाते हैं, क्योंकि डिफेंस में इतना वो नहीं है। जो सबसे ज्यादा हेवी आता है वो आता है टेक्निकल मैथ, फिजिक्स, ये और वो अप्लाइड साइंस वगैरह जो भी है उनको देखने को मिलता है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगले वाले इनटेक में किन बच्चों का नंबर है किन का नहीं है, इस पे भी मैं एक आपको वीडियो देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे से जितना हो सकता है, जितने दिन मेरे को छुट्टी मिली है उसमें जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज इसके वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिल्का में जाते समय जो सबसे बड़ी चीज है, मतलब आपका मेडिकल भी उसके बाद होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बैंड आपने प्राप्त कर लिया, कहने का मतलब है जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट्स में एकदम बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार कोई भी गलती मिस्टेक नहीं है, उसको मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बैंड। उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और मेडिकल में जाने के बाद मेडिकल अगर आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद में मिलता है मेडिकल क्वालिफाई का बैंड, में मेडिकल फिट का बैंड आपको दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सिलेक्शन को पक्का या श्योर कर सकते हैं उसके बारे में हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जो आपके एडमिट कार्ड में भी दे रखी है, क्योंकि एडमिट कार्ड में सभी को दे रखी है ज्वाइनिंग लेटर में कि ये लेके आना, लेकिन बच्चों को नहीं पता है किस प्रकार क्या लेके जाना है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो बोलता है यहाँ स्टाम्प लगेगा, यहाँ स्टाम्प लगेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने जब करवा के आया था तो मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम वो आई थी, लेकिन मेरे को इतना कुछ बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये तो बता देते हैं क्यों ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है ये लेके जाना है, लेकिन ये नहीं बताते किस प्रकार से कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनवाना है ऑफलाइन बनवाना है। कोई बंदा ऑफलाइन बनवा के लेके जाता है और वहां पे ऑनलाइन भी देखते हैं ऑफलाइन भी देखते हैं। तो इससे बहुत से डाउट है वो हम आज क्लियर करते हुए आपके इस वीडियो में चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दे रखा है वो मैं बात करूंगा भाई, क्योंकि मैं भी ये नहीं है कि हवा में बातें करते हुए चलूंगा। जो आपके एक्चुअल ज्वाइनिंग लेटर है, जो मेरे ज्वाइनिंग लेटर में था और जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में है, उसी के ऊपर बात करेंगे। बस मैं ये एक्स्ट्रा बताता चलूंगा कि कितनी आपको कॉपीज ले जानी है, कौन सी चीज लेके जानी है, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता होती है। सीरियस बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्कशीट की। ठीक है, मार्कशीट आपकी है, तो मार्कशीट आपको लेके जानी है 10+2 सेकेंडरी की, और एक आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का मतलब अगर किसी बंदे की बीएससी की डिग्री कंप्लीट है, बीच में नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं चलेगी भाई। जिसने बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर ली है वो अपनी मार्कशीट 10th की 12th की ग्रेजुएशन की लेके जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी जब वो आपके लिख रखी है 6 फोटोकॉपी, लेकिन आपको लेके जानी है कितनी, कम से कम 8 कॉपीज। ये ध्यान रखना भाई, क्या लेके जानी है आपको, 8 कॉपीज कम से कम लेके जानी है। बताता हूँ 8 कॉपीज कहाँ काम में आएगी। मैं 6 तो वो मंगवा ही रहे हैं, उसमें 4 काम में आएगी आपको। उसके बाद बात करते हैं 4 बची है वो किस में काम में आएगी। तो आपका जो कैंटीन का कार्ड बनेगा, आपका लिकर कार्ड बनेगा, आपका और भी बहुत सारे जो वहां पे प्रोसेस है वो होती रहेगी। आप इंक्लूड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बीच बीच में बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आपको जो ये मार्कशीट की फोटोकॉपीज है, ये वहां पे करवाने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, और एक का 5 रुपए लेते हैं, यहाँ पे अपने 2 रुपए में वगैरह में हो जाते हो। और रुपए की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो टाइम पे चीज नहीं मिलती है ना, वहां पे वो इंपॉर्टेंस है। फिर आप वो बाजार में जाएगा, बाजार वाला भी हाथों हाथ नहीं करके देगा, तो वो इंपॉर्टेंस है सबसे इम्पोर्टेंट। तो 8 कॉपीज आपको वहां पे लेकर जानी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरा जो आपका है पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, पीसी, पुलिस सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दोनों प्रकार के आपको दे रखे हैं, वो दोनों प्रकार के आपको लेके जाने हैं। एक तो आपको ऑनलाइन करवाना, सबसे पहले जो भी साइबर कैफे वाला है वहां जाइए और उससे ऑनलाइन करवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट से, वो है पुलिस वेरिफिकेशन। आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ चिल्का की। उसमें क्या है, एक बंदा मार्कोस में सिलेक्टेड था और उसने एग्जाम वगैरह सब कुछ करा, मतलब उसका कुछ नहीं बचा था, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि चिल्का में कहा जाता है जिसने पीएफटी और स्विमिंग और जो डॉकेट वगैरह पास कर ली, मतलब उसकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट मानी जाती है 90%। तो पुलिस वेरिफिकेशन है वो उसकी दिक्कत आ गई। कैसे दिक्कत आ गई, उसके ऊपर केस लगा हुआ था और उसने फिर भी बनवा के लेके आ गया था, तो उसको बीच सर्विस से आउट कर दिया गया।
ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई, 20 सर्विस है उसको आउट कर दिया गया। और जबकि और बंदे आउट ऑफ सर्विस जाना चाहते हैं तो उनको 25-25 दिन 30-30 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसको 3 दिन के अंदर अंदर बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए बोलता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन में मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखना ना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो आपको फौज में देखा जाता है वो यही देखा जाता है। ये भी क्यों देखा जाता है, क्योंकि आपको आगे चल के फौज में अकेले को काम नहीं करना, आपको अपने बड़ी के साथ, जो आपके बेची है उनके साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन के साथ काम करना है। तो उसमें आपको अनुशासन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बंदा किसी प्रकार से कोई केस वगैरह तो नहीं है, मतलब हिंसक तो नहीं है, ये सभी चीजें देखने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन आपसे है मांगा जाता है। तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, दोनों प्रकार के चाहिए होंगे, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। कहने का मतलब है आपके पास है वो प्रति होनी चाहिए। प्रति का आपको दे रखा है ना, अप्रेंडिक्स, इस प्रकार से एक वर्ड दे रखा होगा। उसका मतलब यही होता है ऑनलाइन भी करवा के जाना है आपको और ऑफलाइन भी आपको हाथ में लेकर वहां पे जाना है। ऑनलाइन तो वो आपको वो प्रोसेस चलती रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें बोलेंगे साइड पे जाइए और आपका एक नंबर दे रखा होगा उसमें, वो आपको उसमें डालना है और आपका अपने आप आ जाएगा कि हाँ आपने ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा, आप पे किसी प्रकार का कोई भी केस वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फौज का, जो आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करते हैं हम चरित्र प्रमाण पत्र की। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये अगर आप चाहो तो आप स्कूल के हेडमास्टर, ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक या प्रिंसिपल वगैरह जो सरकारी टीचर है उनके साइन लेके भर के लेके चले जाओ, वो अपने आप कर देंगे। ठीक है, इसका काम तो इतना ही है और इतना इसमें कुछ खास नहीं है। अब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है आपके, वो है आपका एफिडेविट। क्या है भाई, एफिडेविट। एफिडेविट जो आपको न्यायालय, कहने का मतलब है कोर्ट में मिलता है। तो कोर्ट में एफिडेविट है वो करने पे जाते हैं तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार का चाहिए, क्या चाहिए। वो आर्मी का बना के दे देते हैं, कभी वो नहीं है, आपको आपको दे रखा पूरा फॉर्मेट किस प्रकार से क्या बनवा के लेके जाना है। बस जाइए वहां पे उससे टाइप करवाइए, इस प्रकार का ये है, नोटेरी वगैरह है वो करवाइए। और एफिडेविट पे आपके 10 रुपए की वो बता रखा है स्टाम्प, 10 रुपए क्या बता रखा है स्टाम्प, तो वो आपको 10 रुपए का नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है 50 रुपए का भी। ठीक है, तो 50 रुपए वाला स्टाम्प है वो आप लगवा के लेके आइए, 150 से 200 या 300 रुपए तक आपके खर्च होंगे इस पूरे प्रक्रिया में, तो वो आप करवा के लेके जाइए। अगर वो छोटे वाले छिपी छेपता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले लेके जाइए। मैंने भी छोटे वाले लेके गया था, अरे एक आता है इतना बड़ा, वो 50 रुपए यहाँ पे लिखा होता है इस प्रकार से, उसके बाद नीचे वगैरह वगैरह होता है, तो ये ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपके आधार कार्ड और पेरेंट्स। उसके बाद में आता है पेरेंट्स के सिग्नेचर। कहने का मतलब है पेरेंट्स अगर ये कर दे, डिक्लेरेशन कर दें कि उनका हाँ भाई मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, उसको बोलते हैं पेरेंट्स कंसल्ट फॉर्म। तो वो आपको है अपने पेरेंट्स के अगर साइन होते हैं ठीक है, वरना अपना खुद कर लेना, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, उनके सामने मत करना, बस यही है। उसके बाद में हम बात करेंगे धीरे धीरे चलते हुए सिम कार्ड। सिम कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सिम कार्ड कहने का मतलब क्या है, जो आप यहाँ से मोबाइल लेके जा रहे हो वो आपका जाते ही उसी दिन जमा कर लिया जाएगा रात को। तो उसमें क्या है, आपको जो भी सिम है आपकी, उसमें आपके आधार कार्ड नंबर कौन से, जो आपने आधार कार्ड में जो सिम आपके पास वहां पे है, जो मोबाइल आपके पास उधर रहेगा, उसके मोबाइल नंबर है वो भाई ऐड करवा के लेके जाना। मोबाइल नंबर वही होंगे जो आपके पास मोबाइल है, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स के भी चल जाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे आपको वो मतलब आगे सैलरी के लिए है, आपको ओटीपी वगैरह चाहिए, तो आप पेरेंट्स को फोन करेंगे, पता नहीं उस टाइम पे पेरेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सबका काम हो जाएगा, आपका काम अकेला का रह जाएगा और आपकी पेमेंट है वो टाइम पे उधर नहीं मिलेगी आपको, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी आगे होंगी, किसी को किसको नहीं मिला किसकी नहीं मिली, इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलते रहेंगे। फिर इसमें काम हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। ठीक है, उसके बाद में एनसीसी का एबीसी वो सर्टिफिकेट है वो आपका आपको लेके जाना, उसकी जो भी है 5-6 फोटोकॉपी मांग रखी है, एबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको साथ में लेकर जाना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका पैन कार्ड भाई। पैन कार्ड, पैन कार्ड भी है वो आपको अपने साथ लेके जाना है, 5 से 6 फोटोकॉपी जिसकी भी आपको साथ में लेकर जानी है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का, वो है बैंक अकाउंट का भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट है वो है बैंक अकाउंट। तो हम बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट की। तो जो बच्चे यहाँ से खुलवा के लेके जा रहे हैं, जिसके पास पहले से बैंक अकाउंट है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बैंक अकाउंट साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी उसमें नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो आपको जाते ही वहां पे 10 बैंक, कितनी बैंक, 10 बैंक, 10 बैंक खड़ी होगी आपके लिए कि आइए हमारे बैंक में खाता खुलवाइए, हमारे बैंक में खाता खुलवाइए। 10 बैंक, तो सबसे पहले आपको वहां पे
विजिट करवाएंगे, ये बैंक में ये स्कीम है, इसमें ये स्कीम है, इसमें ये स्कीम, आपको वो अपने पंपलेट वगैरह वो देते रहेंगे। तो आपको जिस भी बैंक में अच्छा लगे उस बैंक में आप खाता खाता खुलवाइए, टाइम पे खाता खुलवाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। किसी भी प्रकार की बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, IDFC, सभी प्रकार के HDFC, ICSC, सभी प्रकार की बैंक है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसपे आपको पूरा पूरा ट्रस्ट है, उस बैंक में है अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए। आपके पास है तो भी डिफेंस का एक अकाउंट है, वो अलग से खुलेगा ही खुलेगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये उसमें आपको क्या है, अकाउंट, बैंक अकाउंट है वो आपको खुलेगा ही खुलेगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हो गया, हाँ उसके बाद में है आपकी 25 फोटो है ना भाई, 25 फोटो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसके आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई। इंपॉर्टेंट क्यों बताऊंगा, 25 फोटो प्लस 8 फोटो, ठीक है। अब 25 फोटो वो जरूरी नहीं है, देखो इसमें लिख रखा टाई के साथ होना चाहिए, व्हाइट ऊपर शर्ट होना चाहिए, नीचे ब्लैक वो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा आपको सुटेबल लगता है, बस व्हाइट बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड का ध्यान रखना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फोटो में किसी भी प्रकार की कोई फोटो हो वहां पे वो चल जाएगी, ठीक है। कोई नहीं देखता इस ड्रेस में आइए उस ड्रेस में आइए, एकदम सादा जो आपको सुटेबल लगता है, पजामा टी शर्ट उसमें जाइए, क्योंकि लंबा सफर रहेगा भाई। छिलका का जो राजस्थान हरियाणा यूपी वाले हैं, उनको थोड़ा लंबा ही पड़ता है भाई, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको जो सुटेबल लगता है उसमें जाइए। ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम वो है वो नहीं। आपको जैसा अच्छा लगता है, अगर आपको पैंट शर्ट में अच्छा लगता है पैंट शर्ट में जाइए, आपको अगर ट्रैक पैंट्स में ऐसा लगता है तो उसमें जाइए। अब बात करते हैं 8 फोटो। तो ये फोटो है आपका जब लिकर कार्ड, कैंटीन कार्ड, आपका ID कार्ड या और भी बहुत से फॉर्म उधर भरे जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो बीच बीच में। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फोटो है। अगर आप यहाँ से फोटो नहीं खिंचवा के लगेंगे तो वहां से आपको देख 50 रुपए 100 रुपए वो तो लगेंगे, वो अलग है, रुपए की कोई इतनी वो बड़ी बात भी नहीं होती है। लेकिन आपको ये फोटो मिलेगी 5 से 7 दिन में। कितने दिन में? 5 से 7 दिन में। वो भी आपको ये सोच रहे हैं डिवीजन डिवीजन में नहीं मिलेगा आपको सब कुछ। आपको मार्केट कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, उधर मित्र की दुकान, वो आपकी फोटो खींचेगा और आपको 5 से 7 दिन के बाद में डिवीजन में मिलेगी अपने आप। लेकिन उसमें आपकी ये प्रक्रिया है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है अपनी 8 फोटो किसी भी प्रकार की हो लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अलग से। और ये 25 फोटो है वो फौज की अलग है। उसके बाद में बात कर ले पेरेंट्स फोटो, ठीक है। पेरेंट्स फोटो, तो पेरेंट्स फोटो की बात करते हैं उससे पहले आप देखिए कि आपको इतनी जो भी चीजें मैंने बताई है इसमें से अगर आपको किसी प्रकार को डाउट रह गया है तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पेरेंट्स फोटो से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका अगर यही सपोर्ट बना रहे तो थोड़ा और कुछ भी हम आपके लिए थोड़ा सोच सकते हैं। क्योंकि अभी क्या मेरे को इतनी वो नहीं है, इजाजत नहीं होगी कि मैं आगे जाके वीडियो बना सकूं। तो ये जो चैनल है वो मेरा दोस्त वगैरह है वो चलाते रहेंगे, और जो भी मेरी तरफ से जो बनेगा उनके लिए मैं वो करता रहूंगा, ठीक है। तो पेरेंट्स फोटो है, उसमें क्या है, आपको पेरेंट्स की ज्वाइंट फोटो चाहिए, वो पासपोर्ट साइज, ठीक है। इधर आपके पापा खड़े रहेंगे और इधर आपकी मम्मी है वो खड़े रहेंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उधर मैंने देखा है भाई बहुत से बच्चे, इधर पेरेंट्स की अलग फोटो रहेगी, अलग अलग फोटो बता रहा हूँ, बड़ी वाली, वो भी बड़ी वाली फोटो नहीं लेके जाते हम वो, और इधर मदर की अलग फोटो रहेगी, वो आपको वहां पे मान्य नहीं होगी। तो आपको है इस प्रकार की फोटो पेरेंट्स की लेके जानी, जैसे हमारी नहीं होती पासपोर्ट साइज फोटो, हमारे अकेले की होती है। पेरेंट्स की क्या इतनी इतनी होनी चाहिए फोटो, जो भी है पेरेंट्स की फोटो है वो आपको लेकर जानी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, किस प्रकार से क्या लेकर जाना है। बहुत से डाउट है आपको, मेरे को लगता है क्लियर कर दिए होंगे मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप है मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को है वो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।